हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की छठे दिन की कहानी। राजा की कुलक्षणी रानी की कहानी। एक बार एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। एक रानी का राजा को बहुत प्यारी थी, जबकि दूसरी रानी से राजा उतना प्यार नहीं करता था। उसी की रानी प्यारी लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी वाली रानी को रानी होने के बाद भी कुलक्षणी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी रो धोकर लकड़ी का पट्टा लेकर और मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? क्या बात है, मुझे बताओ। रानी बोली, मैं चाहती हूँ कि कुलक्षमी रानी का देश निकाला दे दिया जाए। राजा क्योंकि कुलक्षमी से प्यार नहीं करता था, इसलिए उसे देश निकाला देने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन थी तो वो रानी ही। लेकिन उसे देश से निकाल देने पर राजा की बदनामी होने का डर था। तब राजा ने एक तरकीब सोची कि रानी से कहा जाए कि कुछ दिनों के लिए उसे उसके पीहर भेजा जाए। कुलक्षमी रानी को पीहर जाने का झांसा देकर राजा ने उसे एक रथ में सवार कर दिया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ साथ चलने लगा। और एक बीहड़ जंगल में रोक कर राजा ने रथ रुकवा दिया और पालकी ढोने वालों को कहा कि यहाँ से हट जाओ। और फिर रानी को उस जंगल में छोड़कर राजा उस घोड़े पर सवार होकर वापस महल में आ गया। राजा की बाट देखते देखते कुलक्षमी को पूरी रात बीत गई। अब उसे प्यास लगी। वो रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। उसने आसपास पानी खोजा, लेकिन उसे कोई पानी का तालाब और जलाशय नहीं दिखा। तभी उसने सारस का एक जोड़ा एक तरफ को जाता हुआ दिखाई दिया। वो भी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर रानी ने उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य औरतें भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन औरतों ने दशा माता का डोरा लिया और उन औरतों के पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से कहा कि उनके पास एक डोरा बचा है तो वो भी डोरा ले ले। रानी उन डोरों को लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और रथ के पास जाकर रानी से बोली, बेटी, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। तब रानी ने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बताई। अंत में केवल रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। मेरी रक्षा करो मौसी। दशा माता की कृपा से उस जगह पर उसी समय माया का पूरा शहर बस गया और रानी, भाभी, भाई आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर वालों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और 10वें दिन डोरी की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको सोने का एक कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। जब वह स्नान करके बाहर निकली तो उसे वहां 2 सोने के कलश रखे मिले और उन्हीं के पास खूबसूरत रेशमी कपड़े भी रखे थे। रानी ने उन कपड़ों को पहन लिया। जब वो चलने को तैयार हुई तब उसे एक डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई
और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया से बने अपने पीहर के परिवार की सारी औरतों के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया, इसके बाद पारण कराया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को एक दिन कुलक्ष्मी रानी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर चढ़कर उसकी जगह पर पहुंच गया जहां रानी को छोड़कर आया। राजा को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस समय तो वहां पर घना जंगल था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है। राजा को लोगों ने बताया कि ये कुलक्ष्मी रानी का नगर है। अब तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा उससे मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान लिया और मिलने से मना कर दिया, लेकिन मौसी ने उसे समझाया, हिंदुओं में पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम यदि उचित हो तो तुम्हें यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तब मौसी ने समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलाया और दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। जब रानी ने पहली बार नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो रानी के पैर पर रायते का छींटा लगा दिया और रानी इस भेद को समझ नहीं सकी। नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों लगाया। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर से आई। राजा ने मन में सोचा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तब डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वो बोला, रानी तो एक ही है, लेकिन वो पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा है। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वो छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और राजा को भेजकर बिठाकर रानी राजा को पान का बीड़ा दिया। पान खा के राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए की माफ़ी मांगी और रानी को राजधानी वापस चलने के लिए कहा। रानी ने गुस्से में कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं। आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। दूसरी रानी के कहने में आकर आपने मुझे ऐसे त्याग दिया जैसे कि मैं कभी आपकी रानी थी ही नहीं। सब तो मेरी मौसी का दिया हुआ है, उसी के कारण धन वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि मैं नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहे तो मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बहुत ही दयालु है, हो सकता है कि वो मेरी बात को मान जाए। राजा ने दशा रूपी माता से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया
और मानो एक दूसरे के ही दोनों भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी प्रजा दशा माता की विधि पूर्वक पूजा करे और समय आने पर डोरा ले। भगवती दशा माता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर दया की, वैसे ही दया हम सब पर भी करना। बोलिए दशा माता की जय। इसके बाद हम एक विनायक